अभी हम लोग जा रहे हैं आज कैनबरा की ये स्प्रिंग फेस्टिवल। वेदर जब घर से निकले और जो वेदर फोरकास्ट था वो भी सब बहुत बढ़िया था। अचानक ही नहीं ये कैनबरा का यही था। अच्छा कैनबरा का यही था भाई, हम तो सिडनी का मैंने देखा था। गर्मी है आज, कैनबरा में थोड़ी ठंड है, हवा बहुत तेज चल रही है। तो ये अभी रास्ते में जो है ये है रेस्ट एरिया। तो यहाँ हमारे पीछे अब देखिए ये एक बहुत बड़ी झील नुमा जगह पहले खाली हुआ करती थी। अब की बार फर्स्ट टाइम मैं 7-8 बार आ चुका हूँ यहाँ पे और मोर देन दैट, पर ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर पीछे पानी भी दिख रहा है। चारों तरफ पर्वत हैं, ऐसा लग रहा है कोई डैम हो जैसे, बहुत पुराना, लेकिन है ये बहुत प्राचीन काल का। तो देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये जो रेस्ट एरिया है, यहाँ बहुत जगहों में खाने पीने के लिए बेंचेस बनी हुई हैं और बारबेक्यू मेरे पीछे आप देख सकते हैं बना है, टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है और चारों तरफ पहाड़ है और ये हाईवे है, इसलिए बहुत तेज़ हवा आ रही है। और दिखाऊंगा ये फेस्टिवल कैसा है। कैनबरा भी थोड़ा बहुत घुमाएंगे। अभी हो रही है ठंडी। अभी मैं बना करके लाया हूँ वर्मिसेली, जिसको कहते हैं मुसली, वो हम लोग यहाँ पर खाएंगे। भाई देखिए हम लोग गए वहाँ 3-4 राउंड पार्किंग में लगा करके आए और पार्किंग नहीं मिली। तो आकाश जी ने कहा कि चलिए पार्लियामेंट हाउस देख लेते हैं। तो ये पीछे पार्लियामेंट हाउस है और यहाँ 1 घंटे की पार्किंग फ्री है। पार्किंग मिल गई। अंडरग्राउंड फ्लोर जो होता है वहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग है। काफ़ी खूबसूरत है। ये लोग शायद अभी तक अंदर से देखे नहीं, हालांकि ये पिछले बार 2 साल पहले एक बार हमारे साथ फ्लावर फेस्टिवल के लिए आ चुके हैं और पार्किंग मिलती नहीं वहाँ पर, तो यहाँ गए। हाँ आज पार्किंग नहीं मिली। इनको मिनिएचर पार्क जाना है। ये देखो पिक्चर खींचा है। क्यों फोटो खराब कर रहे हो यार आप? क्यों मैं फोटो खराब कर रहा हूँ? अरे आंखों में धूप लग रही है, मैं चश्मा लाया नहीं गाड़ी से। बहुत तेज धूप लग रही है। तो आज से अभी तक ये कल तक 4.5 घंटा सिडनी का टाइम इंडिया से आगे था और आज से 5.5 घंटा सिडनी का टाइम इंडिया से आगे हो गया। मैं सिडनी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी अगर आप एडिलेड जाओगे तो वहाँ पे 5 घंटे का कुछ होगा टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 या 3 टाइम जोन है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके हिसाब से हम सिडनी में रहते हैं। तो सिडनी का टाइम जो है इंडिया से, आज संडे है, अक्टूबर 1 वीक संडे जो है, तो उससे 5.5 घंटे आज से टाइम चेंज हो गया। अभी तक 4.5 घंटे आगे था, अब 5.5 घंटे आगे रहेगा 6 महीने तक। तो ये नया पार्लियामेंट हाउस है। नया भी मतलब काफ़ी साल हो गए, कई साल हो गए। और ये पीछे अगर आपको वाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही हो तो ये है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। अभी भी उसमें कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑफिस है, ATO का, मतलब टैक्स वगैरह का कुछ, मेरी बेटी बता रही थी अभी, अंशिका। तो ये है, बने रहिए साथ में। तो आया नहीं वीडियो में आपके यार? ऐसे थोड़ा ही होता है वीडियो में, वीडियो के लिए पीछे लगना पड़ता है। मैं थोड़ा ही सबको साइड एक्टर को मैं भी हूँ। साइड एक्टर है तो साइड एक्टर्स को रहना चाहिए साइड में ना। लीड हीरोइन हो, लीड हो चाहे साइड हो, डजंट मैटर। पर जो कैमरे के सामने कहाँ है आकाश जी? सबला यहाँ पे पार्लियामेंट में अंदर आने के लिए जैसे आपकी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है, वैसे ही यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक होता है। आपकी बेल्ट, मोबाइल, चाबियाँ, सिक्के, जो भी आपके हाथ में बिलोंगिंग्स होती हैं, इवन बैंगल्स, मतलब जो चूड़ियाँ और कड़े होते हैं माताओं के, वो भी सब उतारने पड़ते हैं। तो उतार दिया। इन लोगों का शौक था कि चलें हम। तो ये देखिए यहाँ सिक्योरिटी वाले जो हैं तो डॉग्स भी हैं। तो यस, काफ़ी बढ़िया और भव्य बना हुआ है। तो अभी देखते हैं, लिफ्ट वगैरह से ऊपर जाएंगे। और इनको आकाश जी को ज़्यादा इंटरेस्ट है देखने में, तो इनको दिखा करके लेके आते हैं। ये यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर, अगर आपको कुछ जांचना पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये हैं देखो क्वीन एलिजाबेथ। कौन है? ये जूलिया गिलार्ड। हाँ ये देखो भाई, ये हैं जूलिया गिलार्ड। और ये जूलिया गिलार्ड जब तक थी तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं उसी वक्त अमेरिकन डॉलर्स से ज़्यादा प्राइस के हो गए थे, मतलब ज़्यादा महंगे थे। और ये एडिलेड से हैं,
सो आई लाइक दिस। हमेशा की तरह अच्छी बंदी को सब धोखा दिया हाँ, लोगों ने और यस। हटा दिया इसको। और ये बहुत अच्छी थी, इन्होंने यहाँ की ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को अच्छा किया था। यहाँ पे जो अनावश्यक रिफ्यूजी आते थे नाव में बैठ के, क्यों आकाश जी, वो बोट वाले जो नाव में बैठ के रिफ्यूजी आते थे उन सबको इन्होंने ही रोका था। तो ये है बातें। और ये पार्लियामेंट है, काफ़ी सुंदर है। टेक हाउस तो इनको दिखा दिया है, हैं? सबसे बढ़िया, सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर यहाँ का। क्या नाम था इनका? हावर्ड क्या नाम था? हावर्ड जॉन। हावर्ड। ये चलो अंदर। ठीक है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही पैक्ड है। हमने कहा ये हम आ गए इसके टॉप फ्लोर क्या है, ये तो टेरेस है, छत है, लेकिन इस तरह से इसमें यहाँ पे देखिए ग्रास लगी हुई है कि आप साइड से ऐसे जाके उतर भी सकते हैं पार्लियामेंट के। और अंदर से तो काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर आप देखिए इस तरह से ये डोम जैसा बना हुआ है, ऊपर फ्लैग, ऊपर और कितने आसमान में फ्लैग लगा। ये फ्लैग लगाने का तरीका यहाँ का इसका ये बहुत अच्छा है। और ये जो पिरामिड जैसे देख रहे हैं, तो एक उधर भी है, किधर भी है, ये बीच का सेंटर है। और उधर और इधर जो है तो लोअर हाउस और अपर हाउस है। और ये इधर से पुराना पार्लियामेंट भी दिखाई दे रहा है। ऊपर का देखिए कितना ह्यूज और कितना जायंट लग रहा है। साफ़ सुथरा तो बहुत अच्छा है, मेंटेन है। हमारे यहाँ का भारत का भी नया पार्लियामेंट हाउस जो है बहुत प्यारा है। तो कभी अगर आप आइए तो यहाँ छत पे ज़रूर आइएगा ऊपर, और लिफ्ट से आना होता है यहाँ पे, तो आपको अच्छा लगेगा। और अभी तो देखो थोड़ी सी धूप हो रही है, नए आर्किटेक्ट के हिसाब से अच्छा बना हुआ है, सुंदर लग रहा है। हस्बैंड को कुछ नहीं होगा था, कमर ने बेबी करना है ना। फाइनली देखिए हम लोग चले गए पार्लियामेंट हाउस और वहाँ घूम के आ गए। वहाँ चले गए तो अच्छा हुआ, मुझे तो मिल गई है, लेकिन आकाश जी अभी भी पार्किंग मिल गई। पार्किंग हाँ मिल गई है। मतलब ये देखना भाई, टिकट का एक बार रीड कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग ढूंढ रहे हैं। वैसे तो किसी ने लगा नहीं रखा है, संडे है तो पार्किंग फ्री होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो आकाश जी लेकिन अभी बेचारे चक्कर लगा रहे हैं। हमारे बगल में खाली हुई थी पर वो चली गई। पर आपको एक चीज़ बताऊं मित्रों, शायद देख करके खुशी होगी कि यहाँ पर कितनी भाषाओं में ऑस्ट्रेलिया में लिखा हुआ है पार्किंग के संदर्भ में। ये देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में है, सबसे पहले इंग्लिश, फिर चाइनीज़, और उसके बाद में हिंदी में भी लिखा है। क्या आपने कैशलेस नगदी रहित पार्किंग का प्रयोग किया है? ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। यस, ये है हिंदुस्तान की ताकत। जितनी ज़्यादा संख्या में हम बाहर जाएंगे और उतनी ही अच्छी आपकी डोमिनेंस होती है। तो आपकी भाषा का प्रयोग यहाँ की लाइब्रेरीज़ में, स्कूलों में, लगभग बहुत जगहों में हिंदी का होता है। कुछ लोगों को तो मुझे पता है, कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, पर जिनको तकलीफ़ होती है मुझे उनके प्रति भी हमदर्दी है, पर हमें तो खुशी है। और जिनको भी खुशी हो तो कमेंट करके बताना कि क्या आप अपने देश के बाहर इस प्रकार से प्रयोग होती हुई हिंदी को देख करके प्रसन्न होते हैं कि खुश होते हैं कि नहीं होते हैं। वैसे जैसे बॉलीवुड है, तो अब बॉलीवुड का क्या है कि फिल्में तो हिंदी में बनानी है, लेकिन हिंदी का प्रयोग कहीं होता नहीं वहाँ पर, यहाँ पर होता है। अंग्रेजी जानना चाहिए, पर अपनी भाषा को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रमोट करते रहना चाहिए। तो मंडे टू फ्राइडे ही यहाँ पर पार्किंग है, $2 पर आवर, काफ़ी सस्ती है, देना भी पड़ता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो यहाँ पे होते हैं शोज़, कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर साइकिल वगैरह खड़ी करने के लिए व्यवस्था है, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बहुत बढ़िया लगता है मुझे। कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। ये है चेरी ब्लॉसम। वैसे पेड़ यहाँ 2 ही 3 हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर सिडनी में तो इसका फेस्टिवल होता है। अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं
और कितना देखिए शांत वातावरण, सफाई देखिए साफ़ सुथरा एकदम। तो बस यही हम चाहते हैं कि भैया इसी तरह से हमारा देश भी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो और शांतिपूर्ण माहौल हो। वैसे अपने यहाँ भी भारत में बहुत अच्छे अच्छे पार्क बने हैं, बहुत दर्शनीय चीज़ें लगी हैं। देखिए क्या लगा है इनको, भूख लग रही है बहुत तेज। आपसे मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के मेडिकल के सिस्टम के विषय में। आप सिर्फ ये बताना कि आपके फादर के साथ जो हुआ था यहाँ पर मेडिकल लापरवाही, उसके बारे में। प्लीज। क्यों? अरे भाई प्रॉब्लम क्या है भाई, आप सच ही तो बोलोगे ना। ठीक है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या डैड के साथ, मदर के साथ भी खराब ही रहा मेरा। तो हुआ ये था कि एडिलेड आए थे मेरे डैड विजिट करने मुझे और फैमिली को ऑब्वियसली, और उनको फ्रैक्चर हो गया था एंड द हॉस्पिटल जस्ट फॉरगॉट टू गिव हिम थिनर बिकॉज ऑफ विच ही डाइड, बिकॉज उनका क्लॉट बन गया था। थिनर कब दिया जाता है? जब फ्रैक्चर होता है ना किसी को भी, तो दे आर सपोज टू गिव थिनर, ब्लड थिनर, ताकि उनका ब्लड काफ़ी घूम क्या बोलते हैं, पतला रहे, ताकि पतला रहे, सर्कुलेशन एग्जैक्टली सर्कुलेशन हो सके। जब कास्ट चढ़ाते हैं तो दिस इज अ प्लास्टर नॉर्मल चढ़ाते प्रोटोकॉल हैं। फॉर देम। दैट इज व्हाट द डॉक्टर सेड आफ्टर हिज डेथ। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड दे जस्ट कैजुअली सेड वी फॉरगॉट टू गिव हिम थिनर। मतलब जबकि ये बहुत बड़ी भूल है, एक तरह बहुत से। बड़ी भूल है बिकॉज ही पास्ड अवे। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेडिकल इज नॉट दैट ग्रेट, एंड स्पेशली व्हेन यू कंपेयर विद इंडिया। इंडिया का मेडिकल बहुत बेटर है। ठीक है, अब हम लोग जो हैं तो ऑलमोस्ट गेट के पास पहुंच चुके हैं और मौसम अच्छा है। वैसे अगर धूप रहती तो शायद बहुत ज़्यादा धूप होती। तो अगर आपको यहाँ पर ट्रैवल करना है विद इन कैनबरा सिटी, तो कैनबरा सिटी के लिए यहाँ पर ये फ्री शटल है, ये आप इसमें घूम सकते हैं, कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा और जहाँ भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। देखो 2-3 बसें खड़ी हुई हैं ऑलरेडी। हाँ, पूरा कैनबरा अगर घूमना है तो फिर एक काम करते हैं ना, इसके लिए फिर हम लोग कल आ जाते हैं फ्लावर वाले के लिए ना। फ्री का कुछ भी मिल जाए हमारे लोगों के लिए। केजरीवाल दिल्ली का अपन बोलो। हाँ बस वो आइटम वही सबके दिमाग में भरा हुआ है। केजरीवाल इज कर दिया। अरे उसके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर पॉलिटिक्स की बातें हो जाएंगी। कंट्रोवर्सी खड़ी करता हूँ। नहीं, पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सी नहीं करना, क्योंकि वो इतना अलग फील्ड है। मैं तो गंदा नहीं कह रहा, भयवश गंदा नहीं कह रहा, कहना तो मैं भी वही चाह रहा था। पर ये है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। मतलब इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, स्प्रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बसंत या बहार? बसंत, बसंत बहार, बसंत बहार। ये देखिए अब हम लोग गेट से एंटर हो चुके हैं और हमारे एंटर होते ही देखने को मिलेगा कि लेफ़्ट और राइट में इस तरह से फ्लावर्स हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। मैं 1-2 चीज़ें बता देना चाहता हूँ मित्रों, अगर आप यहाँ आते हैं और आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग माताएं बहनें हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर इनको हायर कर सकते हैं और बहुत कम पैसों में यहाँ चीज़ें हायर हो जाती हैं। अगर आपको वैसे व्हील चेयर भी चाहिए तो व्हील चेयर भी आप हायर कर सकते हैं और पूरा मेला घुमा कर अपनी कार तक अपने बुज़ुर्गों को लेकर के जा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की और भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर वॉलेंटियर, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। यस, बोला तो था मैंने उस दिन और लिया भी था लास्ट में, नहीं वो तो सिर्फ वापस जाने के टाइम पे। पर चलो, गतम न सोचंती पंडिता, है ना, जो बीत गया उसके विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। आपने जो कर सकते थे आपने किया। तो ये है ट्यूलिप्स है ना, वो सब ट्यूलिप्स हैं। अलग लोग अब पब्लिक बहुत आ गई है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। लास्ट टाइम ये देखिए पूरी क्यारियाँ बनी हैं और बहुत सारे चारों तरफ जो है ये फ्लावर्स ही फ्लावर्स ऐसे लगाए और बनाए जाते हैं और इनका सीजन होता है। किसी वक्त ये बहुत सारे इनमें फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, फ्लावर्स आते हैं और ये बड़ा सुंदर लगता है। और रात में भी यहाँ इस शो ग्राउंड पे जो है तो शो होता है, फायरवर्क्स वगैरह होते हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है वो घंटे 2 घंटे का पूरा वीडियो तो नहीं बनाऊँगा, जस्ट 2-4 झलक हैं दिखा रहा हूँ। अब चूँकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं घूमने टहलने की, तो हम लोग चले आते हैं इसी तरह से।
मेरे साथ के पैसेंजर्स मतलब दूसरे जो मित्रगण हैं अभी पीछे रह गए हैं, आकाश जी वगैरह, तो उनको भी आ जाने देते हैं। यहाँ झूले वगैरह भी हैं, देखिए उसको क्या हमारे गांव की भाषा में हम लोग रहेंट बोला करते थे। और मज़ेदार बात देखिए, ये मेरे ख्याल से, अब पैसे तो मैंने अभी नहीं पूछे हैं, पिछली बार शायद $10 में था। ये यहाँ छोटी सी चलती है ट्रेन, छुकछुकिया ट्रेन, इसमें बैठ कर आप इस पूरे मेले को एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप भी बैठ सकते हैं कुछ लेके। जिम गार्ड है, पता है हमारे पास थोड़ा बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड में थोड़ा बहुत तो है, फ्लावर वगैरह लगाते हैं। तो ये $20 का था, आज ये $5 में लगा है, तो मैंने कहा एक ले लेते हैं। तो पांडे जी अंदर पे कर रही हैं, तो अब ये मेला जैसा इसका माहौल है, तो अब थोड़ा बहुत तो शॉपिंग हो ही जाएगी। थैली दिया है ना उन्होंने, चार्ज तो नहीं किया ना, ये देखो थैली में डाल के दिया। 5-6 बार तो हम आ ही चुके हैं। कि शुरू में फ्लावर्स ही सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, अब इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन कर दिया है, बहुत ज़्यादा दुकानें उकानें करके, मतलब ये फ्लावर फेस्टिवल की जगह पर हो गया है एक प्रकार का फेयर, मेला जैसे लगता है ना, वो ज़्यादा हो गया। ये सारी दुकानें उकानें नहीं होती थी, तो एक जगह खाने की कुछ होती थी और बाकी सब फ्लावर से रिलेटेड ही चीज़ें हुआ करती थी। और ये इस तरफ भी कुछ फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं। फूलों के निगाहों में फूलों देखा एक के ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, कि दूर तक निगाह में फूल खिले हुए। अभी क्या है, पार्टियां सब हैं भूखी, और ये यहाँ पर ये एक इटालियन रेस्टोरेंट है, मतलब अभी यहाँ तो ये सब ऐसे टेम्परेरी रेस्टोरेंट ही बनाए हुए हैं। तो देखते हैं आज क्या खाएंगे। प्राइस हैं? प्राइस नहीं लेना। हाँ प्राइस ले लो तुम। हाँ नहीं नहीं नहीं, इतना फुटेज मत खाओ। क्योंकि फूडी इंसान। ये है पिज्ज़ा, मार्गरीटा। ये है मार्गरीटा पिज़्ज़ा, सब वेजिटेरियन है। सब वेजिटेरियन है। ये चिप्स हैं, ये नौकी, ये नौकी, ये भी आलू के उसमें बॉल्स पड़े हैं और मसाला है, ये सैलड, और ये सैलेड है। ये अरंचीनी अब खत्म कर और दिया। इसको क्या बोलते हैं? ऑरेंज अरंचीनी, हाँ, इसके अंदर भी वही वेजिटेरियन चीज़ें इसके हैं। अंदर राइस की स्टफिंग। हाँ, और ये सैलेड बढ़िया है। तो हमने जो चीज़ें खरीदी हमें लगता है ज़्यादा यूज़फुल हैं। जितनी वेजिटेरियन थी सब मंगाए। हाँ, सब आ गए हमारी टेबल पे। कैसा रहा आकाश जी खाना, कैसा रहा इसका, ये रेस्टोरेंट का? बहुत ही यार, जोर से बोलिए। हमने नौकी खाई जो कि बहुत टेस्टी होती है नॉर्मली। ये मैदा था सिर्फ, और बहुत ही खट्टी थी ना। खट्टी तो इतनी मतलब खट्टी थी, अचार भी मतलब खट्टा फीका उसके हो बाद जाए। हमने टोमेटो केचप मिलाई उसके अंदर ताकि थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हुई। और क्या मंगवाया हमने? पिज्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा भी ओके था। पिज़्ज़ा ओके था, ओके था। चिप्स अच्छे थे वो भी, और सैलेड ठीक था। सैलेड भी बहुत ठंडा था, ओके फ्रिज से निकाल के था। पकड़ा हाँ, दिया था। इतना ठंडा नहीं होना इतना ठंडा नहीं चाहिए, होना चाहिए। तो फूड वाज थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आउट ऑफ टेस्टी। 5 फॉर अस। 1 स्टार आउट ऑफ 5, मतलब 1 स्टार दे रहे हैं 5 में से। एंड वेरी एक्सपेंसिव, इज नॉट हाँ, एक्सपेंसिव तो बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव है, बट चलो यहाँ चूँकि मजबूरी थी तो अब खाना तो था ही, कुछ ना कुछ भूख लगी थी तो ठीक है। अब मेले ठेले में ऐसे ही होता है ना, अपने यहाँ भी मतलब महंगा भी होता है और कई बार टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, बट एनीवेज चिप्स मंगाना चाहिए था, फ्रेंच फ्राइज ओनली। ये देखिए
कि स्मेल अजीब सी आ रही है यार। गंदी सी ना, हाँ गंदी सी। इसकी स्मेल क्यों आ रही है? इसकी आ रही है अंशिका खुश। ये देखिए मित्रों, सामने लिखा है पापी देली। अच्छा, आगे तक मेला लगा। देखिए ये है लव बोट्स। अरे भाई सामने कहाँ से चले आते हैं, वो फिल्म में था ना जैसे महरूने वो पाकिस्तानी न्यूज एंकर उसने किया था, नवाजी ने, महरूने देश क्या है ना, कराची से महरून। मैंने जैसे कराची से महरूने देश करना शुरू किए, सामने से आगे काट के चले गए। Shut up, man। ये loveboats.com.au पे आप जाइए, आप इसमें बैठ करके और घूम सकते हैं, इसकी बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। क्वालिटी गिर गई है बहुत बुरी तरह। क्वालिटी गिर गई है, फ्लावर्स बहुत कम हो गए हैं। अगली बार एंट्री टिकट भी होगी। अच्छा, बहुत ही क्लोज क्यों किया हुआ? अच्छा, फ्लावर तो है ही नहीं। हाँ, पिछली बार के 25 तो ये पैसे कमाने का बिजनेस हो। हाँ, पैसे कमाने का बिजनेस हो गया ये बात। होगी देखना। हाँ शायद, पर हम तो आएंगे ही नहीं। 3 घंटा ड्राइव करके आए इसके लिए, तो वर्थ इट नहीं, क्योंकि हमने देखा है इसके पहले के। फिर इसके बाद में चलते हैं खाना खाने। ये खाना ना खा करके आ गए हम लोग। कैसा लगा आपको आकाश जी, खाना कैसा लगा यहाँ? एवरेज था ना, थोड़ा टाइम भी लगा आने में। खाना एवरेज था, पर हाँ रोटियाँ अच्छी थी और नान अच्छी थी, गरम और बढ़िया अच्छी लगी, वो स्वादिष्ट। कोई रेटिंग वेटिंग नहीं देंगे, आप आके कभी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।